वेलकम टू हिमांशीज़ वर्ल्ड। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आई हूँ। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस प्याज की सब्ज़ी। ये प्याज की सब्ज़ी राजस्थान में बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। इसको आप चटनी भी बोल सकते हैं प्याज की। ये बहुत ही डिफरेंट स्टाइल की होती है और बहुत ही चटपटी होती है। अक्सर गर्मियों में देखते हैं कि खाना टेस्टी नहीं लगता है, बहुत ही बोरिंग हो जाता है। तो ये वाली जो प्याज की सब्ज़ी है ये आप बना के खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही डिलीशियस है और सबसे बड़ी बात, बहुत ही थोड़ी सी देर में घर में अवेलेबल इंग्रेडिएंट से बन जाती है। तो आइए देखते हैं सब्जी। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले व्यूअर्स, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे और ये बिल्कुल फ्री है। तो देखिए व्यूअर्स, राजस्थानी स्पेशल प्याज की सब्जी या चटनी बनाने के लिए हमको यहाँ पे थोड़े से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं आधा किलो के करीब बड़े साइज़ के प्याज। आपके पास अगर छोटे साइज़ के प्याज है तो आप छोटे इस्तेमाल कीजिए। यहाँ मैंने लिया है ज़ीरा, धनिया, नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, हींग का पाउडर लिया है यहाँ पे मैंने। इसके साथ साथ यहाँ पे मैंने खूब सारी हरी मिर्ची ली हैं। ये थोड़ा चटपटा होता है तो हरी मिर्ची थोड़ी सी ज़्यादा डलती है। तो यहाँ मैंने 4 हरी मिर्ची ली है। हरा धनिया लिया है आधा कटोरी के करीब। 3 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए हैं। और यहाँ पे मैंने 1 लहसुन की जो गड़ी थी वो साफ़ करके इधर इस्तेमाल करेंगे। इसमें कम से कम 20 लहसुन की कलियाँ हैं। और यहाँ पे 2 बड़े चम्मच के करीब मैंने दही ले ली है। दही से अच्छी खटास आएगी इसमें। और व्यूवर्स, जो दही मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ ये खट्टी वाली दही नहीं है, ये फ्रेश दही है। तो व्यूवर्स, बहुत ही थोड़े से इंग्रेडिएंट्स में ये चटपटी सी प्याज की सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है। आइए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो व्यूवर्स, इस प्याज की सब्ज़ी को बनाने के लिए यहाँ पहले ही मैंने छील के साफ़ कर लिए हैं प्याज। और इस तरीके से हम चीरा लगा लेंगे ऊपर वाली साइड से प्याज की, और इसको अंदर तक चीरा लगाएंगे ताकि मसाला है जो वो अंदर तक प्याज के जाए। और आप इस तरीके से प्याज को काटिए और ऊपर वाला जो हिस्सा है वो हमको अच्छे से हटा देना है, क्योंकि वो कड़वा होता है और जब सब्ज़ी बन जाएगी तो कड़वा लगेगा। तो इस तरीके से प्याज तैयार हो गए हैं। आइए अब मसाला बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक मिक्सी जार ले लिया है। इसके अंदर हम हरी मिर्ची डाल देंगे और साथ के साथ जो हमने लहसुन काट के और साफ़ करके रखा है ये डाल देंगे। ये लहसुन हरी मिर्ची से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका। तो व्यूअर्स, इसके बाद इसके अंदर मैं टमाटर डाल दूंगी काट के। और यहाँ पे मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और हम इसमें 2 तरह की खटाई इस्तेमाल कर रहे हैं। टमाटर भी डाला है और दही भी डालेंगे। तो इसको अब मैं पीस लूँगी बिल्कुल बारीक। तो व्यूअर्स देखिए, ये मैंने चटनी बना ली है हमारे टमाटर की, लहसुन की और मिर्ची की। तो ये इसको मैं कटोरी में निकाल के अभी साइड में रख देती हूँ और स्टार्ट करते हैं हम सब्ज़ी बनाना। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर हम डालेंगे 1 बड़ा टेबलस्पून तेल और इसको गर्म होने देंगे। तो व्यूअर्स, जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाता है इसके अंदर हम डालेंगे 2 से 3 चुटकी हींग और इसको भी गर्म होने देंगे। साथ के साथ इसमें मैं आधा चम्मच के करीब ज़ीरा डाल दूंगी। इसको अब हम मिक्स कर लेंगे और 30 सेकंड के लिए इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और व्यूअर्स, इसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे ये जो हमारा टमाटर, लहसुन और हमने हरी मिर्च पीस के रखा था ये डाल देंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। और व्यूअर्स, इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी और डाल देंगे आधा कप के करीब। और इसको हमको तब तक पकाना है जब तक कि तेल साइड्स में नहीं छूट जाता। तब तक मैंने यहाँ पे एक कटोरी ली है। इसके अंदर 1 चम्मच के करीब हल्दी का पाउडर, 2 चम्मच के करीब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ धनिया का पाउडर, आधा छोटा चम्मच इसके अंदर लाल मिर्ची का पाउडर मैं डाल रही हूँ। और साथ के साथ इसके अंदर नमक डाल दूँगी स्वाद अनुसार। और व्यूअर्स, इस मिक्सचर को हम थोड़ा सा पानी से गीला कर लेंगे और इसकी बिल्कुल स्मूथ सी पेस्ट बना लेंगे। इससे हम मसाला जो है वो भिगो के रखते हैं और जो भिगो के मसाले का टेस्ट आता है वो बिल्कुल ही अलग आता है। तो राजस्थान में अक्सर सब्जियां जब बनाई जाती है तो इस तरीके से मसाले को भिगो के इस्तेमाल किया जाता है, ताकि इस मसाला है जो वो जल न जाए। तो ये देखिए, इस तरीके की पेस्ट बन गई है। आइए हम ये जो हमारे टमाटर हैं इनको अच्छे से भून लेते हैं। और जब ये भुन जाएंगे, तेल छोड़ देंगे, तो मसाला डाल देंगे। तो व्यूअर्स देखिए, हमारे टमाटर अच्छे से भुन गए हैं। आइए अब ये जो हमने मसाला भिगो के रखा था इसको डाल देते हैं इसके अंदर और इसको हम मिक्स कर लेंगे हल्का सा। और अभी से देखने में इतनी टेस्टी लग रही है और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। अब इसके अंदर व्यूअर्स मैं थोड़ा सा पानी और डाल दूँगी। इसको मिक्स करते जाएंगे, साथ में इसमें थोड़ा सा पानी मैं ऐड कर दूँगी। तो इसी कटोरी में मैं 1 कप के करीब पानी डाल देती हूँ
और उसको अच्छे से मिक्स करके इसके अंदर डाल दूँगी। और ये हमारा जो मसाले का जो बेस है, जो ग्रेवी का बेस है, ये लगभग तैयार हो गया है। आइए इसके अंदर प्याज ऐड कर लेते हैं। तो जो हमने प्याज काट के रखे थे बड़े बड़े, ये देखिए इस तरीके से चीरा लगा के रखे थे, ये इस ग्रेवी के अंदर हम इस तरीके से बिठा देंगे। तो देखिए व्यूअर्स, ये सारे प्याज मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब इनको हमको ढक के पकाना है कम से कम 10 मिनट के लिए, बिल्कुल धीमी आंच पे। तो देखिए व्यूअर्स, 10 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं एक तरफ से प्याज बिल्कुल अच्छे तरीके से पक गया है। और अब इसको हम पलट देंगे ताकि ये दूसरी तरफ भी अच्छे से सिक जाए। और क्योंकि हमारे प्याज बड़े हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको सिकने में, तो ये धीमी आंच पे बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। इसको फिर से हम ढक के 5 से 6 मिनट तक फिर से पका लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, 5 से 6 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी हो गई है सब्ज़ी और ये प्याज भी हमारा लगभग पक गया है। तो व्यूअर्स, इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे। इसको एक बार टेस्ट कर लेती हूँ मैं कि ये पक गया है कि नहीं। तो थोड़ा सा चाकू लगा के देखेंगे, ये बिल्कुल स्मूथली अंदर जा रहा है, इसका मतलब प्याज पक गया है। अब इसमें जो 2 चम्मच हमने दही रखी थी वो डाल देंगे और हाई फ्लेम पे अब हम इसको कुक करेंगे। अभी तक गैस हमने धीमी कर रखी थी, अब इसको हाई फ्लेम पे तब तक हम पकाएंगे जब तक कि ये जो हमारी जो दही है, ये जो ग्रेवी है, ये तेल नहीं छोड़ देती है अच्छे से। बीच बीच में व्यूअर्स हम इसको मिक्स करते जाएंगे। और अब मैं इसको ढक के थोड़ी सी देर के लिए पका देती हूँ। तो व्यूअर्स, 2 मिनट बस मैंने इसको पकाया है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है सब्ज़ी का। ये बहुत ही खट्टी चटपटी सी सब्ज़ी होती है और ये हमारी सब्ज़ी तैयार है। इस पे हरा धनिया डाल के हम इसको सर्व कर सकते हैं। व्यूअर्स, राजस्थान में इसको बेजड़ की रोटी के साथ खाया जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। लेकिन आप गेहूँ की रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छी सब्ज़ी है और गर्मियों में ये बहुत ही अच्छी लगने वाली है आपको। तो व्यूअर्स, आई होप आपको ये राजस्थानी स्टाइल की प्याज की सब्ज़ी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं व्यूअर्स ऐसी किसी बढ़िया रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। और ये कुछ दूसरे वीडियोज़ हैं हमारे चैनल के जो आप क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू।